हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। वेलकम टू एकेडमिक्स। तो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बच्चों हर साल दो तीन क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। कभी एक भी आता है, कभी दो भी आता है, कभी तीन भी आता है। मतलब कि ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बोर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भी सही कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दी हुई एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किसको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आज से बात करना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों आज हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, वो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, और पॉसिबल हुआ तो मोनेरा को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, यहाँ पर अगर बात की जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा हमने लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने एक चीज देखा कि अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को क्या किया जा चुका है, डिस्कवर किया जा चुका है, और उनको उनकी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए चार चीजें यूज की गई: कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। जब क्लासिफिकेशन किया गया सारी चीजों का, तो यहाँ पे बच्चों जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था काफी सारी चीजों का, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा था। सिविलाइजेशन के दौरान जब सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे किया गया। जो लोग आ रहे थे उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया और बता दिया कि हाँ भाई ये क्लासिफिकेशन है, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बस इतनी सी बात बोल के छोड़ दी। ज्यादा कुछ नहीं बोला कि हाँ जिसको जैसा जैसा नीड दिखता गया, मतलब कि खुद की नीड या फिर नीड के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब कि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर की क्लासिफिकेशन किया गया था। तो जो पहले पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के दौरान, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के दौरान बच्चों क्या हुआ, सिविलाइजेशन के दौरान काफी सारे अटेम्प्ट लिए गए। सिविलाइजेशन के दौरान यहां पर बच्चों काफी सारे अटेम्प्ट लिए गए टू क्लासीफाई अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पर काफी सारे क्या लिए गए बच्चों, यहाँ पर अटेम्प्ट लिए गए। डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के दौरान जो सिविलाइजेशन चल रहा था उसके दौरान देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, इसको डन किया गया इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, इसमें किसी प्रकार का क्राइटेरिया यूज नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ नीड के बेसिस पे किया गया क्लासिफिकेशन था। नीड के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई किया गया यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, जो कि साइंटिफिक हो ऐसा कोई क्राइटेरिया यूज नहीं हुआ था, बट बोर्न आउट ऑफ नीड, यहां पर किसका यूज, नीड टू यूज ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर ओन यूज, खुद के पर्पस के यूज के लिए यहाँ पर क्या किया गया, चीजों के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही चीजों को क्लासिफाई किया। या फिर बात करें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करने के लिए, फूड, फूड का यूज करने के लिए, शेल्टर का यूज करने के लिए, या फिर क्लोथिंग का यूज करने के लिए ही क्या किया गया था बच्चों, क्लासिफिकेशन, मतलब कि खुद की यूज करने के लिए, खुद को यूज करना था इसलिए, और वो भी यूज क्यों करना था यहाँ पर, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या करना था बच्चों, क्लासिफिकेशन करना था, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे चीजों को क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए बच्चों यहाँ पर, उनका नाम है एरिस्टोटल। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या है बच्चों, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन किया, तो क्लासिफिकेशन किया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया गया बच्चों, चीजों को क्लासिफाई किया गया। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने दो क्लासिफिकेशन किए, कौन कौन से यहाँ पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किए, पहला इन्होंने क्लासिफिकेशन किया बच्चों यहाँ पर प्लांटी, और दूसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया बच्चों यहाँ पर एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया।
प्लांटी और एनिमिलिया के केस में बात करूं तो इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट थे? पहला इन्होंने डिवाइड किया बच्चों यहाँ पर हर्ब, दूसरा श्रब, और तीसरा क्या किया गया यहाँ पर ट्रीज। और एनिमिलिया को इन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द आरबीसी। किसके बेसिस पे बच्चों? यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। तो यहां पर जब आरबीसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो क्या क्या चीजें यहां पर, एक तो इन्होंने टर्म लिया एनाइमा, एक टर्म यहां पे ली इन्होंने एनाइमा, और दूसरा इन्होंने क्या लिया यहां पर इनाइमा। एनाइमा और इनाइमा। यदि आपको मालूम ना हो हर्ब श्रब और ट्रीज के बारे में तो आप पता कर लेते हैं। हर्ब श्रब और ट्रीज के बारे में आपको बता देता हूँ। हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, ट्रीज क्या होता है। अगर बच्चों बात करें हर्ब की, तो हर्ब क्या होते हैं? हर्ब वो होते हैं जिनका स्टेम, जिनका जो तना होता है बहुत ज्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हर्ब। दूसरा श्रब की बात करते हैं। यहाँ पर श्रब क्या होते हैं? तो श्रब वो होते हैं जिसका स्टेम कैसा हो, जिसका स्टेम ब्राउन हो, जिसका स्टेम कैसा हो, ब्राउन हो, एंड सेमी वुडी स्टेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, श्रब। और ट्रीज जिसका स्टेम कैसा होता है, जिसका जो होता है स्टेम क्या, ट्रंक कहलाता है। ट्रीज का स्टेम क्या कहलाएगा यहाँ पर, ट्रंक कहलाता है। बहुत ही ज्यादा कैसा होता है वो, वुडी स्टेम होता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ट्रीज कहलाता है। दूसरा यहाँ पर अगर आपसे सामने बात की जाए एनाइमा और इनाइमा की, तो एनाइमा का मतलब क्या होता है? एनाइमा का मतलब मैं आपको बता देता हूं। एनाइमा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है, जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग एनाइमा। आरबीसी यहां पर क्या होगी बच्चों, एब्सेंट होगी। और इनाइमा क्या होता है? इनाइमा का मतलब होता है जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर इनाइमा। आरबीसी प्रेजेंट होगी उसको इनाइमा बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस चीज को भी एनसीईआरटी क्या कहती है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, एरिस्टोटल जो थे पहले, अर्लीस्ट सबसे पहले टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन को किया। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। इस बात को ध्यान रखना, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसके लिए थे, प्लांट के लिए थे तो एनिमल के लिए थे। तो हमको ये बात ध्यान रखना है। तो ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसने जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके लिए, प्लांट के लिए। किसको क्लासिफाई करने के लिए, प्लांट क्लासिफाई किए। और प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए उसने 3 पार्ट में प्लांट को क्लासिफाई किया। किस कौन कौन से पार्ट, ट्रीज, श्रब और हर्ब्स। ही आल्सो डिवाइड एनिमल, उसने एनिमल को डिवाइड किया किसके बेसिस पे, रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लेना बच्चों, फॉर प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिया था, प्लांट्स के लिए था। प्लांट के लिए उसने क्या यूज किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया। और एनिमल्स के लिए उसने किसका यूज किया बच्चों, यहाँ पर उसने एनिमल्स के लिए यहाँ पर यूज किया आरबीसी का। किसका यूज किया, आरबीसी का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए होगा, ओनली फॉर प्लांट, ओनली फॉर प्लांट। ठीक है, ये किसके लिए यूज किए, ओनली फॉर प्लांट, प्लांट के लिए यूज किए। लेकिन अगर बात करें एनिमेलिया के अंदर तो आरबीसी को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया, एनाइमा और हिनाइमा की। ठीक है, इसके बाद इसका अगला क्लासिफिकेशन जो आता है वो आएगा आपका 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन आता है, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन
अब जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है बच्चों, यहाँ पर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने था? तो दिया था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस किसने दिया बच्चों? ये कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने भी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया। उसने भी सिर्फ प्लांट्स, उन्होंने बताया दो किंगडम, प्लांटी, और दूसरा कौन सा बताया उन्होंने यहाँ पर? एनिमेलिया। यहाँ पर जो एरिस्टोटल है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात करी थी, ना कि प्लांटी और एनिमेलिया की। सिर्फ उन्होंने प्लांट बताया था, तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ उसको। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांटी कर लीजिएगा आप, यहाँ पे एनिमल्स कर लो, राइट। ठीक है। अब ये आगे आपको कंफ्यूजन ना होगा, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने लिए प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे बात करूं, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने एक चीज देखी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफाइड कैरेक्टर देखा। कौन सा यूनिफाइड कैरेक्टर देखा? कि जो प्लांटी और एनिमेलिया है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट की सेल होती है, प्लांट की जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट होती है बच्चों कौन? सेल वॉल। सेल वॉल। और एनिमल की जो सेल होती है, एनिमल की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें प्रेजेंट होगी और इसमें यहाँ पर क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है, राइट। तो प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब हुआ क्या, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सबको प्लेस कर दिया गया किसके अंदर? किंगडम प्लांट के अंदर। तो दोज एनिमल्स, यहां पे एक लाइन लिखता हूं मैं आपके सामने, दोज एनिमल्स हैव cell wall in their cell, they placed into kingdom प्लांटी। उसको किसके अंदर रखा गया बच्चों? किंगडम प्लांटी के अंदर। मतलब कि यहां पर इन्होंने क्या किया, जिन जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट था, जिसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट था, उसको रखा किसके अंदर? किंगडम प्लांटी के अंदर। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हो, सबको किसके अंदर रख दिया गया? किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया। दूसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसका डिसएडवांटेज क्या था? इसका डिसएडवांटेज ये था, या फिर मैं कहूँ ये फ्लॉप हुआ। क्यों हुआ फ्लॉप? तो ये फ्लॉप इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि डिड नॉट एक्सप्लेन किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सबसे पहला चीज, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाया। फिर दूसरा, यहां पर अगर बात करें तो मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर के बीच में डिफरेंस नहीं बताया। फिर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक के बीच में इसने क्या नहीं बताया? डिफरेंस नहीं बता पाया। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बारे में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रोकैरियोट्स और किसके बारे में? यूकैरियोट्स के बारे में, और ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर प्लांट के अंदर
प्लांट के अंदर इन्होंने रखा हुआ है किसको, जैसे कि एल्गी, फंजाई, एल्गी फंजाई। अब एल्गी यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑटोट्रॉप से, और जबकि फंजाई यहाँ पर क्या है, हेटरोट्रॉप है। फिर भी इसको किसके अंदर रखा गया, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। एनसीईआरटी रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ, एनसीईआरटी चलिए। इन लीनियस टाइम, लीनियस के टाइम में द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमिलिया, यहाँ पर कितने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। किंगडम वाज डेवलप्ड, जो किंगडम डेवलप किया गया था जिसके अंदर दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये सिस्टम जो है डिफरेंस नहीं बता पाया बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, जो कि क्या है बच्चों यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स में भी अलग अलग चीजें आती हैं, कौन कौन सी आएंगी, जैसे कि बात करें यहाँ पर सेप्रोफाइट्स आएंगे, सेप्रोफाइट्स, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड इजीली टू अंडरस्टैंड। क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया था कि इस क्लासिफिकेशन को कोई भी कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। बट लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे वो डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे। हैंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम आर वाज नॉट फाउंड इनएडिक्वेट, इसको जो है लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं माना गया। एक टाइम के बाद इसको बंद कर दिया गया कि भाई हम जो है आपके दिए गए क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा हम जब क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो हम किसके बेसिस पे कर सकते थे, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन हुआ था किसको देखकर, मॉर्फोलॉजिकल, ऑन द बेस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन based on their morphological characters, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन को किया गया। किसके बेसिस पे किया गया बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन को किया गया। लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन है, जब इसके अंदर इंटरनली जब चीजों को देखा गया तो ये पाया गया कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बात करते हैं एल्गी की जो सेल वॉल होती है बच्चों, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, फंजाई की, सॉरी काइटिन की, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है यहाँ पर, सेलुलोज की। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं फंजाई की जो सेल वॉल होती है बच्चों यहाँ पर किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फिर भी इसको रखा गया है किसके अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर, जबकि इसका क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक अलग से किंगडम बनना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको किसमें रख दिया गया, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसके बेसिस पे किया गया था, मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे किया गया। दूसरे लोगों का कहना यह था कि आप जो क्लासिफिकेशन अगर आपको करना भी था तो आप अलग अलग तरीके से डिवाइड करके करते, जैसे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेल के टाइप के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस क्लासिफिकेशन करते तो आपका क्लासिफिकेशन कुछ हद तक सही होता। लेकिन आपने जो क्लासिफिकेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी बनावट को देखकर, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड होता है, वो जो है वो अफेक्ट होता है किसके द्वारा, वो अफेक्ट होता है बच्चों किसी भी तरीके से सीजनल चेंजेस आ गए, किसी भी तरीके से का वेरिएशन आ गया, उसकी वजह से सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर अलग हो जाते हैं या फिर डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर ये a need beside morphological character, beside morphological character, a need was also felt for including other characters। ये कमी फील होने लगी कि इसमें हमें करना चाहिए था, नीड वाज फेल्ट, एक कमी महसूस होने लगी। द कैरेक्टराइज लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके अगर बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन किया जाता तो आपका जो क्लासिफिकेशन था वो ज्यादा सही होता या ज्यादा मायने में आपको एक्सेप्टेड किया जाता। लेकिन यहां पर बाद में इस चीज को फील किया गया कि नहीं यार, क्लासिफिकेशन में ये गड़बड़ी थी, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को नहीं देखा गया। अब इसके बाद बच्चों यहां पर और भी क्लासिफिकेशन आए, जैसे कि क्लासिफिकेशन आए यहां पर थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कि किसने दिया बच्चों यहां पर, ही हैकल ने दिया, अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल ने। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर, जितने भी ऑल द यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स are placed into a new kingdom, क्या नाम है उसका, किंगडम प्रोटिस्टा। किस किंगडम में रखा बच्चों यहाँ पर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बच्चों यहाँ पर किसको रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पर रखा गया आपके जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। उसके बाद किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। फिर आता है बच्चों यहाँ पर अगला क्लासिफिकेशन, वो दिया फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने जितने भी ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स are placed into new kingdom मोनेरा। किंगडम मोनेरा एक नया क्लासिफिकेशन बना दिया, एक नया किंगडम बना दिया, इसका नाम रखा किंगडम मोनेरा, नया किंगडम बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन की हम लोग क्या क्या गलतियां रही बस इसको देख लेते हैं। Let us look at this five kingdom classification to understand the issue. Earlier classification system, जो पुराना जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ था, इंक्लूड उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए, सबसे पहली चीज बैक्टीरिया, दूसरा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर फंजाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, फर्न, एंजियोस्पर्म को एक किंगडम रखा गया, किंगडम प्लांट्स। द कैरेक्टर यूनिफाइड, जो कैरेक्टर यूनिफाइड था, दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग देयर सेल वॉल इन देयर सेल, this placed together which widely differed in other characteristics, it brought together, ये लाया गया the prokaryotic bacteria and the blue green algae, जो prokaryotic bacteria, जो blue green algae BGA, cyanobacteria with other groups which were eukaryotes, it also grouped together the unicellular organism and the multicellular। से वन सिक्स एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों, यहां से एक बार और समझिएगा, द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, जो कैरेक्टर्स जिसने यूनिफाइड किया इस पूरे के पूरे किंगडम को, वाज दैट वो ये था, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल, उनके अंदर क्या इंक्लूड था, सबके अंदर सेल वॉल इंक्लूड थी। क्या इंक्लूड थी, सेल वॉल। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर जो थे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये बाद में पता चला कि जो जितने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स व्हिच वर यूकैरियोट्स, जो कि क्या है यहाँ पर यूकैरियोट्स हैं। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर, उनको भी किसके साथ रखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल बात करें, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगायरा मल्टीसेलुलर है, इसको किसके अंदर रख दिया गया बच्चों, यहाँ पर किंगडम एल्गी के अंदर। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड, ये जो क्लासिफिकेशन जो था ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया किसको, हेटेरोट्रॉफ ग्रुप ऑफ फंजाई
हेटेरोट्रोप ग्रुप ऑफ फंजाई को एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स को, तो दे आल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल, जिसकी सेल वॉल के में क्या है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, काइटिन देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर काइटिन देखने को मिलता है। फंजाई की जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल में क्या देखने को मिलता है बच्चों, आपको काइटिन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, काइटिन देखने को मिलता है। वाइल द ग्रीन प्लांट्स, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनकी सेल वॉल में सेलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, जब इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया, द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है बच्चों, जैसे ही इस किंगडम को सेपरेट किया वैसे ही यहाँ पर जिस किंगडम की शुरुआत होती है उस किंगडम का नाम है यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो दिया किसने, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया किसने बच्चों, यहाँ पर R.H. विटेकर साहब ने। किसने दिया बच्चों, यहाँ पर R.H. विटेकर। R.H. विटेकर और R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो उसके अंदर इंक्लूड है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे किया बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी गई, तो सबसे पहले इसके अंदर देखा गया सेल टाइप, कि इसकी जो सेल की जो टाइप है वो कैसी है, मतलब कि जो सेल है यहाँ पे सेल टाइप वो प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। दूसरा, सेल वॉल, किसकी सेल वॉल कैसी है। तीसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोर्थ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिफ्थ यहां पर लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 फैक्टर थे जिन फैक्टर के बेसिस पे क्या किया गया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि आपको टेबल दिखाऊं मैं, तो टेबल में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सेल टाइप हो गया, सेल टाइप, प्रोकैरियोट, सेल वॉल भी है इसके अंदर। सेल वॉल जो है मैंने बताया कि नॉन सेलोजिक है, प्रेजेंट है, नहीं है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, नहीं है, किसकी बनी हुई है, किसकी नहीं बनी हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इसके अंदर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं यहाँ पर मोनेरा को लेकर, सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा को। मोनेरा का जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि किसने प्लेस कर दिया था, आपके कॉपलैंड ने क्या बता दिया था कि जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको एक किंगडम में प्लेस कर दिया, जिसका नाम किंगडम मोनेरा रखा गया। तो आपको ये बात ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको जब भी क्लासिफाई किया जाएगा, किया गया था, उसको एक ही किंगडम में रखा गया, किंगडम मोनेरा के अंदर। दूसरा, सेल वॉल, जो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है, और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ चेन ऑफ नेग और नेम। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है किसकी चेन है, यहाँ पर नेग और नेम की चेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मोनेरा के अंदर, जितनी जो सेल है, यूनिसेलुलर सेल है, वो वेल डेवलप नहीं है। वेल डेवलप नहीं होने की वजह से बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलती, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको कैसा शो करता है, ये प्रोकैरियोट्स भी है, ठीक है, सॉरी प्रोकैरियोट नहीं, ये प्रोटिस्टा भी है, सॉरी ये फोटोसिंथेसिस भी है। ये कैसा है बच्चों, यहाँ पर आपके सामने हेटरोट्रोपिक भी है। अब हेटरोट्रोपिक भी 2 तरीके से होता है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, तो ये पैरासिटिक भी है और सेप्रोफिटिक भी है। दूसरी चीज आपसे बात करूं तो ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं
वो सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज ये प्रोकैरियोट्स है, ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड की इसकी सेल वॉल बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर है। ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा, फोटोट्रॉपिक एंड कीमोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब जो कि अपना खाना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाता है, कीमोट्रॉपिक जिसके अंदर केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड बनाया जाता है, इसको बोलते हैं कीमोटोट्रॉपिक। ठीक है, सॉरी। उसके बाद सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन सबको रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। सेल वॉल कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटोनाइजेशन यहाँ पर सेलुलर है, और यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, फोटोट्रॉपिक है, और जो स्लाइम वॉल्स होते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर फिर फंजाई की, तो फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई यहाँ पर कैसी होती है, ये भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है बच्चों, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है मल्टी सेलुलर लेवल या फिर लूज टिश्यू का बना होता है, मतलब ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है एकदम से सारी चीजें मैनेज नहीं होती हैं, एक एक करके धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर सेल टाइप था, यहाँ पर टिश्यू जो है धीरे धीरे बनना शुरू हुए, और यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया वो हेटरोट्रॉपिक आया, सेप्रोफिटिक आया और पैरासिटिक आया। फिर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जो सेल टाइप है वो कैसा है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। सेल वॉल कैसी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो टिश्यू लेवल पे या फिर ऑर्गन लेवल पे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। फिर एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यूकैरियोट्स कैसे होते हैं बच्चों, ये यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ पर एनिमेलिया जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तीनों दिखा देता है। एंड हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक है। होलोजोइक मतलब जिसके अंदर 5 प्रोसेस चलती है, इंजेक्शन चलेगा, डाइजेशन चलेगा, एब्जॉर्प्शन चलेगा, एसिमिलेशन चलेगा और रिजेक्शन चलता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सेप्रोफिटिक आपको मालूम है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे मतलब डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफिटिक, राइट। हाँ, तो देखिएगा, आर.एच. व्हिटेकर proposed the 5 kingdom classification. The kingdom defined by him, one name Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria for classification used him include all cell structure, organization, mode of nutrition, reproduction and the phylogenetic relationship. यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होता है, क्या ये लाइन सही है, तो असर्शन रीजन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आता है कि इसके अंदर कौन कौन चीज इंक्लूड करी, तो यहाँ पे इंक्लूड किया द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Comparative account for different characteristics of five kingdom, right? इसके अलावा 3 डोमेन हमें पढ़ते हैं, इससे पहले कुछ और है, हाँ वो पैराग्राफ छूटा हुआ है। All prokaryotes, जितने प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उसको वर्क ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम, वो जितने प्रोकैरियोट्स है उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया, किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला को रखा गया, जो कि पहले किसके अंदर थे, प्लांटिए एल्गी के अंदर रखते गए थे, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। एंड पैरामीशियम एंड एनिमेलिया को किसके अंदर रखा गया, जिसके अंदर सेल वॉल की कमी थी। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन विच क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट, अलग अलग किंगडम में रख दिया गया। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ था, क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो चेंज हुआ था, इसलिए यहाँ पर चीजों को अब डिफाइन कर पाना और ज्यादा पॉसिबल हो रहा था, ठीक है। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ये जो चेंजेस किए गए ये फ्यूचर को देख के किए गए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस देखने मिलते हैं तो आसानी से जो बदला जा सके। अभी तक जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है आर.एच. व्हिटेकर आपका, ठीक है। ओवर टाइम धीरे धीरे टाइम चेंज होता रहा, टू अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन, धीरे धीरे चीजों को रिफ्लेक्ट होती रही। फिर से जो जैसे की बात करें यहाँ पर जो आर.एच. व्हिटेकर आया उसने क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह को किसमें रख दिया था, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था, बाद में अभी प्रेजेंट टाइम पर वापस से क्लेमाइडोमोनास स्पाइरो वगैरह को कहाँ में रखा गया है, एल्गी के अंदर रख दिया गया है, which reflect morphological, physiological and reproductive similarity but is also phylogenetic, ठीक है, based on evolutionary relationship के आधार पर। अब एक लास्ट और फाइनल किंगडम यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम
क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बच्चों यहाँ पर किसने दिया, यहाँ पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हूस ने यहाँ पर आरआरएनए के बेसिस पे, आरआरएनए के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आरआरएनए, इन्होंने डिवाइड किया किसको, बैक्टीरिया को डिवाइड किया इन्होंने दो पार्ट में, जैसे यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, और एक और किंगडम बनाया इन्होंने, इसका नाम रखा इन्होंने यूकेरिया। ये जो है अलग से किंगडम था, बैक्टीरिया के साथ इन्वॉल्व नहीं था, तो ये जो किंगडम है ये यूकेरिया, और यूकेरिया के अंदर रखा गया जितने भी प्रोटिस्टा, दूसरा यहाँ पे फंजाई, तीसरा यहाँ पे प्लांटी, और चौथा यहाँ पर एनिमेलिया। तो ये आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अगर देखो एक बार देख लो आप लोग, द 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज, जो 3 डोमेन सिस्टम है उसको प्रपोज किया गया, दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2, किंगडम मोनेरा को इन्होंने दो पार्ट डिवाइड किया, इसको यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया किया है तो उससे आप उसको सही कर लो, यहाँ पे मोनेरा की बात करिए, ठीक है। लिविंग द रिमेन यूकैरियोटिक, अलग से यूकैरियोटिक का किंगडम बनाया गया। इन द 3 थर्ड डोमेन द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट द दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ Whittaker, system of classification. The kingdom Plantae and Animalia commonly refers to the plant and animals and respectively will be dealt separately in chapter 3rd and 4th, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।